दोस्तों, आज हम आपको 67 बीपीएससी मेन सोशियोलॉजी का सेक्शन बी के बारे में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसका बताने जा रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको सेक्शन ए के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की चर्चा किए थे। तो इसको दो भाग में आप बांट कर पढ़ें। पहले भाग में भारतीय समाज से संबंधित तथा दूसरे भाग में बिहार से जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको देख लें। इन दो भागों में बांटकर हम सेक्शन बी को पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जहाँ तक पहले भाग का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आता है वह करीब करीब ट्रेडिशनल है, तो उसमें निम्नलिखित टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। पहला टॉपिक आपका है भारतीय समाज पर पश्चिमीकरण का प्रभाव, मतलब कि वेस्टर्न इम्पैक्ट क्या पड़ा, वेस्टर्नाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा हम लोग के समाज पर, इसके बारे में चर्चा करना है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह है सामाजिक आंदोलन। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको आ जाएगा। अब होगा कि सामाजिक आंदोलन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो सामाजिक आंदोलन में अवधारणा पढ़ेंगे, मतलब क्या है, और इसका प्रकार पढ़ेंगे। तो प्रकार के बारे में आपको कन्फ्यूजन नहीं हो तो उसको हम लोग आपको बता दें कि उसमें क्या क्या आता है। उसमें देशांतर आएगा, काल्पनिक आएगा, क्रांतिकारी आंदोलन आएगा, सुधार आंदोलन आएगा, अवरोधक आंदोलन आएगा। इस तरह के आंदोलनों की चर्चा हम कर लेंगे। यह टाइप्स में आ जाएगा कि आंदोलन का क्या क्या प्रकार है। और इसी में जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होगा उसको भी आप पढ़ लें, वह है भारत में प्रमुख सामाजिक आंदोलन, मतलब भारत में क्या क्या सामाजिक सुधार के लिए जो प्रमुख आंदोलन हुए वह क्या क्या है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको आ जाता है। तो वह जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, नामधारी आंदोलन, मुस्लिम सुधार आंदोलन, सर्वोदय आंदोलन, इनको आप देख लीजिएगा। यहाँ से आप एक क्वेश्चन पकड़ सकते हैं। फिर जो तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह है भारत में विवाह संबंधित सामाजिक विधान। यह आया हुआ भी है, मतलब क्या क्या सोशल लेजिस्लेशंस हैं, क्या क्या विवाह के लिए क्या क्या नियम बने हुए हैं, उसके बारे में हमको चर्चा करनी है। और इसमें एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ आप पढ़ लीजिएगा वह है विवाह के स्वरूप में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं। अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है या जो वर्तमान समय है उसमें विवाह के स्वरूप में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं, इसकी भी आप एक बार इसको भी एक बार आप देख लेंगे, इसका अध्ययन कर लेंगे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह है आपको जाति व्यवस्था। कास्ट सिस्टम से आपका एक क्वेश्चन रहेगा, यानी जाति व्यवस्था में क्या क्या हम पढ़ेंगे। अवधारणा पढ़ेंगे, मतलब क्या है, उसमें डिफिनीशन आ जाएगा। विशेषता पढ़ लेंगे, मतलब कास्ट सिस्टम का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहा है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वह वर्तमान में जाति व्यवस्था में क्या परिवर्तन हो रहा है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वह है शिक्षा से रिलेटेड। यह 64वीं में पूछे हुए हैं, 65वीं में पूछे हुए हैं, बार बार यह क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। तो किस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो इसमें आपको बिहार से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेगा, मतलब बिहार गवर्नमेंट से या बिहार के संदर्भ में शिक्षा की नीति, उससे क्वेश्चन रहेगा। तो जैसे आपको क्या इंपॉर्टेंट है, तो बिहार सरकार की शिक्षा नीति, तो बिहार सरकार की शिक्षा नीति किस प्रकार से उच्च शिक्षा की समस्याओं को दूर करने में कारगर है, इस पर आप एक तैयार कर लीजिएगा। साथ ही बिहार के विकास में शिक्षा की क्या भूमिका रही है, तो इस यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको उठा देता है। फिर दूसरा भी इसमें आप एक कीजिएगा, माने पूरा आपको शिक्षा वाले चैप्टर से आपको 3 चीज़ कर लीजिएगा। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया शिक्षा का उद्देश्य, एजुकेशन का उद्देश्य क्या है। साथ ही शिक्षा के वर्तमान में नए झुकाव क्या है, मतलब क्या क्या नया डायमेंशंस है, नया आयाम क्या क्या है, इसके बारे में भी आप एक बार देख लीजिएगा। और जो सबसे तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पिछले 62वीं के बाद से देखा जा रहा है वह है स्कूली तथा उच्च शिक्षा में क्या क्या बदलाव आए हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा। फिर जो पांचवा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह है आदिवासियों के उत्थान के लिए विभिन्न संवैधानिक उपागम, मतलब जितना जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो आर्टिकल्स है SC ST के डेवलपमेंट के लिए, उसके बारे में आप एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर आप पिछले साल का अगर क्वेश्चन का ट्रेंड देखे हुए 66 में, तो वहाँ से टिप्पणी पूछ दिया है। तो इस बार भी आप कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियों को तैयार कर लें। तो जो सबसे पहला टिप्पणी रहेगा वह है भ्रष्टाचार, कालाधन। दूसरा कीजिएगा लैंगिक असमानता को दूर करने के प्रयास, यानी कि जो जेंडर इक्वलिटी है उसको कैसे हम दूर कर रहे हैं, क्या क्या उसमें प्रयास हो रहा है, इसकी चर्चा, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। फिर तीसरा टॉपिक आप तैयार कर लीजिएगा सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस कैसे है, क्या हो रहा है। फिर चौथा कीजिएगा अल्पसंख्यक एवं कमजोर समूहों के उत्थान के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पूछ देगा, ये आपको फुल क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, टिप्पणी में भी पूछ सकता है। फिर जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह है शहरी सामाजिक संगठन की समस्याएं, मतलब जो अभी हम वर्तमान में जो हाउसिंग डेवलपमेंट हो रहे हैं उसमें क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, है ना, या शहरों के अर्बन डेवलपमेंट में जो, या अर्बन सोसाइटी के में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं उसको देख लीजिएगा। स्लम्स की समस्याएं हैं या बहुत सारी जो समस्याएं हैं उसको देखिएगा। फिर एक और इम्पॉर्टेंट उसी में टिप्पणी है वह है ऑनर किलिंग। ऑनर किलिंग पूछे हुए हैं, इसको फिर से आप एक बार देख लीजिएगा। यह हो गया पहला भाग से संबंधित। अब आइए हम दूसरे भाग पर जो बिहार से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बार बार पूछता है उसकी हम चर्चा करें। तो इसमें
सबसे पहला है बिहार के अंतर्गत अंतर्जातीय संबंधों के बदलते झुकाव। दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह है आपको बिहार में पंचायती राज प्रणाली की मुख्य विशेषताएं, मतलब आप पंचायती राज सिस्टम को पढ़िएगा और उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है उसको देख लीजिएगा। साथ ही ग्रामीण विकास में पंचायती राज की क्या भूमिका है, यह इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ भी है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। फिर महिला सशक्तिकरण, मतलब विमेंस इंपावरमेंट पढ़िएगा, यह भी क्वेश्चन किसी स्वरूप में आपको घुमा करके पूछेगा, तो विमेंस इंपावरमेंट पढ़िएगा। और इसमें एक चीज़ और पढ़ लीजिएगा, बिहार सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए चलाए जा रहे प्रयास, क्या क्या प्लानिंग्स हो रहे हैं, क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, है ना, कितना पंचायत में क्या क्या रिजर्वेशन दिया गया, 50%, गवर्नमेंट जॉब्स में जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है, प्लस जितना जो योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको पकड़ा जाएगा। और जो अंतिम टॉपिक आप कर लीजिएगा वह बिहार के महत्वपूर्ण आदिवासी समुदाय, यानी कि बिहार में जो ट्राइब्स पाए जाते हैं जैसे थारू हैं, तो उनके बारे में और उनका सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है, यह क्वेश्चन बार बार कंटिन्यू कर रहा है। तो दोस्तों सेक्शन बी से इतना ही टॉपिक आप कीजिए। इतना टॉपिक करने के बाद हमको पूर्ण विश्वास है कि आप 3 क्वेश्चन जरूर पढ़ कर लीजिएगा। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि कभी भी क्वेश्चंस स्ट्रेट नहीं रहते हैं, इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और यह लॉजिकल वे में क्वेश्चंस आएगा, मतलब क्या तर्क के साथ आपको क्वेश्चन पूछेगा, तो उसको लिखने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। तो इतना तैयार करने के बाद और सेक्शन ए में जो इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उन सारी चीज़ों की तैयारी करने के बाद हमको पूर्ण विश्वास है कि आपको सोशियोलॉजी में बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, जो कि आपको क्वालिफाई कराने में मददगार साबित होगा। जैसा कि विगत 64वीं से लेकर के और हम लोग 66वीं तक देख रहे हैं, या 64वीं का जो रिजल्ट हुआ है उसमें भी आप देखिएगा कि हम लोग का सोशियोलॉजी से जो कम्पीट किए हुए हैं उसका परसेंटेज बहुत अच्छा है। धन्यवाद।